The electrostatic force of repulsion between two equally positive charged ion is 3.7 into 10 की power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? Okay. Now see, in this question हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है. क्या है? दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो ठीक है, एक यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं, राइट? और दोनों के बीच में हमें फोर्स दी हुई है, आई थिंक. ओके, तो रिपल्सिव फोर्स जो दी हुई है हमें, वो दी हुई है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, राइट? कि दिस इज द फोर्स बिटवीन दीज टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस. क्लियर? अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? डिस्टेंस दिया हुआ दोनों के बीच में. ओके, देन हाउ मच इज द डिस्टेंस? 5 एंगस्ट्रॉम. तो आप ध्यान रखेंगे, इसको आप तुरंत, चूंकि अभी ऐसा यूनिट में नहीं है, इसे आप तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? ऐसा यूनिट में. और ये हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर. तो आपने इसको तुरंत एसआई में कन्वर्ट कर लिया है, राइट? अब देखिए, हम तुरंत पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, ये पूछा है हमसे ना. ठीक, इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है. इलेक्ट्रॉन्स का हमें नंबर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? और नंबर का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या पढ़ा हुआ आपने? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है यार. तो मतलब अगर आपको नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है आपको. तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है आपके पास, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है. दिस इज द फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप नंबर फाइंड कर सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है. तो आपको नंबर फाइंड करना है, राइट? ये एलिमेंट्री चार्ज होता है, इसकी वैल्यू पता ही होती है आप लोगों की, एलिमेंट्री चार्ज है. तो अगर आप चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लें Q की, तब आप N फाइंड कर सकते हो इजीली, राइट? तो आपको अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फाइंड करना है कि इन वाले आयंस पर चार्ज कितना है, राइट? एक बार अगर चार्ज मालूम पड़ गया, देन यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो ठीक है, अब चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? हमें दिया हुआ है फोर्स, दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया हुआ है, राइट? तो आप पता ही आपको कि F इज इक्वल टू होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? आई थिंक बोथ द चार्जेस आयंस आर इक्वली पॉजिटिव चार्ज है ना. तो मतलब फिर आप वही कह देंगे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q. तो मतलब ये बन जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, चार्ज दोनों ही इक्वल है. तो Q1 Q2 इक्वल टू Q, मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो नाउ और फोर्स आपको गिवन है, फोर्स इज गिवन टू यू, राइट? सो यू कैन से फोर्स कितनी है? 3.7. हमें फाइंड करना है Q स्क्वायर. तो सीधा कर लो आप कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर और K पहुंच जाएगा नीचे, F इंटू R स्क्वायर अपॉन K, राइट? अब आपको पता ही है फोर्स आपको गिवन है कितनी है? 3.7 इंटू माइनस 9. डिस्टेंस आपको गिवन है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, राइट? अपॉन K 9 इंटू. तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको Q स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी Q की. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q नाउ. सो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 10.27 इंटू 10 की पावर माइनस 38. इस पूरे की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है? अब हमें चाहिए Q. हमें क्या चाहिए? Q क्या हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर रूट, राइट? तो देखिए आप 10 की पावर माइनस 38, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 की पावर माइनस 19. कितना होता है? माइनस 19. तो सीधे ये तो बाहर आ गया वैसे ही, 10 की पावर माइनस 19. अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप. सो इसका आ गया 3.2, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ दिस. किसी एक पर जो चार्ज है वो इतना है, राइट? अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर Q की वैल्यू पुट करेंगे और हमें N की वैल्यू मिल जाएगी. तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है NE. सो आप कहेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N इंटू एलिमेंट्री चार्ज. वैल्यू क्या होती है? 1.6 माइनस 19. वेरी गुड. डिवाइड करेंगे, देखिए आप इसको 2 टाइम्स गया, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया. सो N इज इक्वल टू 2. ये आपका आंसर आ गया. मतलब कि जितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है इन दोनों आयंस पर से वो कितने हैं? वो 2 हैं. अंडरस्टूड? ओके.